4 cops booked for murder after man dies in custody। क्या अर्थ हुआ? 4 cops, कॉप का अर्थ होता है पुलिसकर्मी अर्थात पुलिस वाला, और कॉप्स है तो पुलिस वाले, पुलिस कर्मचारी। तो 4 पुलिस वाले बुक्ड, बुक का मतलब होता है केस दर्ज कर दिए जाना, तो 4 पुलिस वालों के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया फॉर मर्डर, हत्या के लिए। मर्डर का मतलब हत्या होता है। आफ्टर मैन, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, मैन आदमी, डाइज, डाई का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज है। और मैन चूँकि सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं, तो उसी नियम को यहाँ पे अप्लाई कर दिया गया है, डाई को डाइज कर दिया है। तो आफ्टर मैन डाइज, जब एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, इन कस्टडी, कस्टडी में। ठीक है, कस्टडी का मतलब क्या है वो तो आप समझते होंगे ना, जैसे पुलिस किसी को पकड़ कर ले जाती है और उसको पुलिस स्टेशन में रखती है, तो कहने का क्या मतलब होता है कि वो व्यक्ति पुलिस कस्टडी में है। अब आप समझ गए ना। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि जब एक आदमी की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हो जाती है तो उसी के चलते 4 पुलिस वालों पर हत्या का केस दर्ज कर दिया जाता है। तो चलो आगे पढ़ते हैं। छोटी न्यूज़ है इसलिए सभी मीनिंग बताकर चलूँगा, जो भी ग्रामर ट्रांसलेशन के रूल्स बताना पॉसिबल होगा उनको भी बताऊँगा। और ये शिकायत भी आ रही थी कि आप पहले जो है वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताया करते थे, आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हो, तो मैं सोच रहा था कि आप भी अपना लेवल थोड़ा सा आगे बढ़ाओ और वर्ड टू वर्ड से थोड़ा ऊपर आओ। लेकिन चलो, छोटी न्यूज़ है तो हर वर्ड का मीनिंग बता के चलूँगा। जीके जीएस तो बहुत ज़्यादा आपको कुछ यहाँ नहीं मिलने वाली है, लेकिन आपको कानून संबंधी जानकारी यहाँ पे ज़रूर मिलेगी और वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी। इंग्लिश के कुछ ट्रांसलेशन के, कुछ ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन भी यहाँ पे आपको पता लगेंगे। 4 पुलिसमैन, 4 पुलिस कर्मी। देखिए, अगर एक पुलिस वाले की बात होती तो यहाँ पे लिखते पुलिसमैन, MAN करते, लेकिन 4 हैं अर्थात बहुवचन में बात आ रही है तो MEN कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि MAN का मतलब होता है एक व्यक्ति और MEN मैन उसका मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति। तो 4 पुलिस वाले इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, सम्मिलित होना। ठीक है, जिसमें सम्मिलित है कौन? एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब होता है निरीक्षक, जिसमें एक निरीक्षक शामिल है, एंड ए सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है उपनिरीक्षक और एक उपनिरीक्षक शामिल है। अर्थात जिन पुलिस वालों पर केस दर्ज किया गया है उसमें एक इंस्पेक्टर शामिल है, एक सब इंस्पेक्टर शामिल है, बर बुक्ड, उनको बुक कर दिया गया, उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। आफ्टर ए मिडिल एज्ड मैन, आफ्टर का मतलब बाद में, मिडिल एज्ड का मतलब होता है आधी उम्र का, मैन आदमी। जब एक आधी उम्र के आदमी पर, जिसको आप अधेड़ व्यक्ति बोल सकते हो, जब एक आधी उम्र के आदमी को डिटेन कर लिया गया, डिटेन का मतलब होता है पकड़ लेना, गिरफ्तार कर लेना, गिरफ्त में ले लेना। जब एक अधेड़ आदमी को गिरफ्त में ले लिया गया फॉर अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, अलेज्ड का मतलब होता है कथित रूप से, अलेज्ड का मतलब कथित, कथित का मतलब ऐसा कहा जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है संलिप्तता, शामिल होना। इन ए सेक्सुअल हरासमेंट केस, सेक्सुअल हरासमेंट केस का मतलब होता है यौन उत्पीड़न का मामला। ठीक है, सेक्सुअल हरासमेंट का मतलब होता है यौन उत्पीड़न और केस का मतलब मामला। तो जब एक अधेड़ उम्र के आदमी को यौन उत्पीड़न के मामले में जो है गिरफ्तार कर लिया गया, डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई, इन पुलिस कस्टडी, पुलिस की कस्टडी में, एट गोला पुलिस स्टेशन, गोला पुलिस स्टेशन में, ऑफ गोरखपुर, गोरखपुर के, लेट वेंसडे इवनिंग, वेंसडे की देर शाम, लेट इवनिंग का मतलब होता है देर शाम। और ये वेडनेसडे इसको मत पढ़ना, मत बोलना, इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो वेंसडे होता है। ठीक है, तो एक एक वर्ड का मीनिंग बता दिया ना। अब तो भाई इजाज़त हो तो पूरे सेंटेंस का अर्थ आपको एक बार में बता दूं। चलो बताता हूँ। कहना ये चाह रहा है कि वेंसडे की इवनिंग को
गोरखपुर के अंदर जो गोला पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर एक व्यक्ति को जो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में जिसकी संलिप्तता बताई जा रही थी, तो उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया था, उसको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो उसी के चलते चार पुलिस कर्मचारियों को, जिसमें एक इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर शामिल है, तो उनके ऊपर हत्या का केस दर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये इसका जो है पूरे सेंटेंस का अर्थ हो गया और आपको वर्ड टू वर्ड भी पता लग गया। अब चलो नेक्स्ट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, बेस्ड का मतलब होता है आधारित होना, ऑन ए कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत, ऑन का मतलब एक और ए का मतलब एक। तो एक शिकायत के आधार पर फाइल्ड बाय द फैमिली, फाइल का मतलब होता है दर्ज करना और फाइल्ड है तो जो दर्ज कराई गई थी, यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हो रहा है, जो दर्ज कराई गई थी बाय द फैमिली, परिवार के द्वारा, ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, जिसका नाम है विनय पांडे, उम्र थी उसकी 42 साल। तो विनय पांडे जिसकी उम्र 42 साल थी, तो उसके परिवार वालों ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। तो उसी शिकायत के आधार पर पुलिस लॉज्ड ए मर्डर केस, पुलिस ने दर्ज कर लिया ए मर्डर केस, एक हत्या का मामला, अगेंस्ट विरुद्ध, खिलाफ, किसके खिलाफ, इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसके खिलाफ, ए सब इंस्पेक्टर, एक उप निरीक्षक के खिलाफ, एंड 3 अदर अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन, और 3 अन्य, अदर का मतलब अन्य और अनआइडेंटिफाइड का अर्थ होता है अज्ञात, जिनकी पहचान नहीं हो सकी हो उनको अनआइडेंटिफाइड कहते हैं। ठीक है, 3 अदर अनआइडेंटिफाइड पुलिसमैन, तो 3 अन्य और पुलिस वालों के खिलाफ, और इन सब के खिलाफ जो ऊपर अभी बताया था इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, इनके खिलाफ जो है हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। विनय वॉज डिटेन्ड, विनय को डिटेन किया गया था, विनय को अरेस्ट किया गया था, विनय को पकड़ा गया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जब वोज या बर आ जाए और बाद में उसके जस्ट बाद में जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो विनय वॉज डिटेन्ड, विनय को गिरफ्तार किया गया था, इन कनेक्शन, कनेक्शन का मतलब होता है संबंध, संबंध में, किस संबंध में, विद ए कंप्लेंट, एक शिकायत के संबंध में, ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न की। ठीक है, यानी कि यौन उत्पीड़न की जो एक शिकायत प्राप्त हुई थी, तो उसी के संबंध में विनय को गिरफ्तार किया गया था। रिलेटेड टू ए 10 ईयर ओल्ड गर्ल, और ये जो सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था तो ये 10 साल की एक लड़की से रिलेटेड था। रिलेटेड का मतलब जुड़ा हुआ। ठीक है, सेंस क्लियर हो गया ना, कि 10 साल की लड़की से जुड़ा हुआ एक सेक्सुअल हरासमेंट का मामला था। तो उसी को लेकर जो शिकायत दर्ज कराई गई थी, उसी के आधार पर विनय को डिटेन किया गया था। ठीक है, आगे पढ़ो। दोज बुक्ड इंक्लूड SHO, दोज वो बुक्ड, जिनको बुक किया गया, जिनके ऊपर केस दर्ज किया गया, अर्थात वो लोग जिन पर केस दर्ज किया गया, इंक्लूड पीछे भी आया है और सैकड़ों बार आ चुका है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना। तो जिन लोगों पर केस दर्ज किया गया है उसमें शामिल हैं, कौन शामिल हैं, SHO। SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ठीक है, जिसको थानाध्यक्ष बोलते हैं। तो SHO शामिल हैं, गोला AK मिश्रा, यानी कि गोला के SHO AK मिश्रा शामिल हैं उसमें। पुलिस आउटपोस्ट इंचार्ज चीनी मिल एरिया, और चीनी मिल एरिया की जो पुलिस आउटपोस्ट है उसके इंचार्ज शामिल हैं। एंड 2 अदर, और 2 अन्य लोग, अनआइडेंटिफाइड कॉप्स, और 2 अन्य अनआइडेंटिफाइड का क्या मतलब है, अभी पीछे भी आया था, अज्ञात, और 2 अज्ञात जो है वो पुलिसकर्मी और हैं। ठीक है, एक SHO हो गया और एक और ये कौन इंचार्ज हो गया चीनी मिल एरिया का, और 2 व्यक्ति जो है अज्ञात हो गए। तो इनके खिलाफ जो है केस दर्ज किया गया है।
कहाँ गया, अलोंग विद आर्यन। अलोंग विद का मतलब होता है साथ साथ, और इन लोगों के साथ साथ आर्यन के ऊपर केस दर्ज हुआ है, गुलशन के ऊपर हुआ है। ये पुलिसकर्मियों से अलग के लोग हैं। आर्यन के ऊपर, गुलशन के ऊपर, रामचंद्र के ऊपर, कन्हैया के ऊपर एंड 15 अनआइडेंटिफाइड अदर, और 15 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भी जो है केस दर्ज हुआ है। हु हैड एक्यूज्ड पांडे। हु हैड एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, और एक्यूज को जब वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है आरोप लगाना। जिन्होंने आरोप लगाया था, यानी कि इन लोगों के नाम हैं जिन्होंने आरोप लगाया था। हैड आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे है, क्योंकि हैड के बाद वर्ब की जब थर्ड फॉर्म लिखी हुई होती है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो हु हैड एक्यूज्ड पांडे, जिन्होंने पांडे के ऊपर आरोप लगाया था ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, यौन उत्पीड़न का, यानी कि इन लोगों ने पांडे के ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तो इनके ऊपर भी जो है केस दर्ज हुआ है। दे हैव बीन बुक्ड। दे, ये सब के सब लोग, हैव बीन बुक्ड, इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है अंडर इंडियन पीनल कोड, जिसको शॉर्ट में आईपीसी बोलते हैं। तो इनके ऊपर जो केस दर्ज हुआ है वो किस में हुआ है, आईपीसी की सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है धारा, अंडर का मतलब है अंतर्गत, तो आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। और 302 किस बात के लिए लगती है, मर्डर के लिए। और हैव बीन आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस यहाँ पे है, क्योंकि हैज बीन आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, हैव बीन आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। ठीक है, तो इन लोगों के ऊपर जो है आईपीसी की धारा 302 के तहत जो है केस दर्ज हुआ है, जो कि मर्डर के लिए लगती है। 504 504 504 धारा में केस दर्ज हुआ है, जो लगती है किस बात के लिए, प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस। प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस का मतलब होता है शांति भंग करना। प्रोवोक का मतलब ऐसे होता है उकसाना, ब्रीच का मतलब भंग करना, और पीस शांति, यानी माहौल को बिगाड़ना, शांति भंग करना। तो उस सब के लिए 504 धारा लगती है। जो लोग लॉ कर रहे हैं उनको ध्यान रखना, उनको तो शायद पता ही होगा, जिसको नहीं पता है वो याद कर लें, और जो लोग लॉ नहीं भी कर रहे हैं तो ये आम चीज़ें हैं, आम धाराएं हैं, ये सबको पता होनी चाहिए। ऑफ पीस एंड 147 जो लगती है रोइटिंग के लिए। रोइट का मतलब क्या होता है, दंगा, और रोइटिंग का मतलब होता है दंगा करना, दंगा भड़काना। ठीक है, तो इन धाराओं में इन लोगों के ऊपर केस दर्ज हुआ है 302 मर्डर के लिए, 504 शांति भंग करने के लिए, और 147 जो है वो दंगा भड़काने के लिए। ठीक है, एसएसपी गोरखपुर, एसएसपी की फुल फॉर्म होती है सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक। तो गोरखपुर के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं, जिनका नाम है गौरव ग्रोवर सेड, तो गौरव ग्रोवर ने कहा वी हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड, वी हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड, हमने आदेश भी दिया है, या हम आदेश भी दे चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट हो गया वी, और वी के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब आती है हैव, और उसके बाद जो है वर्ब की आ गई थर्ड फॉर्म। तो वी हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड, हमने आदेश भी दिया है ए मैजिस्टेरियल प्रोब। मैजिस्टेरियल प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच, और मैजिस्टेरियल मतलब न्यायिक जांच, एक मैजिस्ट्रेट स्तर की जांच, है नी। तो उसके आदेश दिए हैं इन द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, इन का मतलब होता है में। तो इस घटना में हमने मैजिस्टेरियल प्रोब के भी आदेश दिए हैं, ही सेड, उन्होंने कहा। तो भाई इस न्यूज़ में बताओ कि किसको शिकायत है कि मैंने किसी वर्ड का मीनिंग नहीं बताया। मैंने हर वर्ड का मीनिंग बताया है, और इसके बाद भी भाई किसी की शिकायत हो तो इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो भाई ठीक है फिर, थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।